वेलकम टू द सॉल्यूशन वाला। आज हम बात करेंगे आपके साथ एसएससी सीजीएल में आए हुए पिछले 2022 के क्वेश्चन है। ये सीरीज आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर बेनिफिशियल रहेगी। आप सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, किस तरह से एक स्मार्ट अप्रोच से आप क्वेश्चनों को हल करें। ये अप्रोच से हम इस सीरीज़ का, इन क्वेश्चंस का, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं 2022 में आया हुआ सीजीएल मैथमेटिक्स की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन में दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है आपको क्वाड्रेटिक, और उस इक्वेशन से हमें पूछी गई है इस फंक्शन की वैल्यू। देखिए क्या है, इस इक्वेशन से हमें निकल कर आना है इस इक्वेशन पर। लेकिन अगर इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई कर लिया जाए तो ये यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। देखिए क्या करें, क्या भैया, देखिए यहाँ पर दिया गया है x की 6 प्लस x की 4 और x के प्लस 1 बाय इसके बटे में दिया गया है 5 और x की पावर 3। अब मुझे एक आइडेंटिटी अलजेब्रा से एक याद है कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x के इक्वल है और वहाँ से मैं x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना चाहूँ तो मेरे पास k क्यूब माइनस 3k, ये एक प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा की। क्या इसका यूज़ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? क्या इसे यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर मुझे ये 5 तो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पर रख दूँ तो इसकी सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं। अगर ये एक्स क्यूब है यहाँ और इस इक्वेशन से मैं इन वेरिएबलों को इस एक्स क्यूब से डिवाइड करता चला जाऊँ तो देखिए क्या देकर जाएगा ये मुझे x की पावर 6 और x की पावर, ये देखिए होता कैसे, x की पावर 6 है और x की पावर 3। जब ये ऊपर जाती है तो पावर घटेगी तो x की पावर 3 दे करके जाएगी। इसी तरह से ये हर एक को छोटा करते हुए चलेगा। देखिए x की पावर 3, जब ये x की क्यूब इससे डिवाइड होगा तो 1/x की पावर 3 प्लस यहाँ ये इससे डिवाइड होगा तो x प्लस यहाँ इससे डिवाइड होगा तो 1, ये हमें देगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपने अभी देखी कि ये तो इसी तरह का फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 बराबर 0। क्या यहाँ से मैं कुछ इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ? इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? अगर मैं इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ x और ये माइनस का 5 और ये 1/x बराबर 0, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर ये वैल्यू मेरे पास 5 है तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आएगी? k की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो 125 माइनस 15 110। अब मेरे पास इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 110 है। मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ 105, 110 और 5 115 है और 5 से डिवाइड करूँगा तो मैं 5 दूनी 10 और 3 23 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि एक राशि है 2500 रुपये की, जिसे एसआई पर दिया गया है। क्या 2500 रुपये की राशि है, एसआई पर दिया गया है, ठीक है। अगली लाइन में बोलता है कि 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था और परिपक्व होने पर, मैच्योर होने पर ये मुझे अमाउंट के रूप में मिली है 3775 रुपये। कितने टाइम में? 8 वर्ष के अंदर, ठीक है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर मुझे बतानी है, रेट मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक बेसिक फॉर्मूला एसआई का आप सभी को पता है कि एसआई की वैल्यू होती है PRT अपॉन 100। एसआई कहाँ से निकलेगा? देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट जब मेरे पास गिवन है तो मैं एसआई यहाँ से निकाल सकता हूँ। इनका डिफरेंस ही मेरे पास क्या होगा, अमाउंट माइनस जो भी प्रिंसिपल रहेगा वही रहेगा आपके पास एसआई। यहाँ से निकालेंगे तो 3700 में से ये करा हूँ 1000 और ये 1225 ये मेरे पास आ गया एसआई 1225 और ये यहाँ पर 100। प्रिंसिपल मेरे पास 2500 है और रेट मुझे फाइंड आउट करनी है, रेट मैं इधर रख देता हूँ और टाइम मेरे पास था 8। यहाँ पर आप से काटेंगे 25 चौका 100 और 25 9 225 और ये 4 पर ये आपको 8 6 48 6.125% आपको रेट देकर जाएगा। ऑप्शन विल बी सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। अभी तक आप देख पा रहे होंगे
जितने अब आपने क्वेश्चन किए हैं कि सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कुछ आपको हार्ड देखने को नहीं मिला। ये क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं पूछा है इसने जो आपके लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसने कहा है कि पी और क्यू है, कंप्लीट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को 15 और 10 दिन के अंदर रिस्पेक्टिवली, मतलब पी 15 दिन में कर देता है और क्यू उसे काम को 10 दिन में कर देता है। अब जब मुझे दो बंदों की ये पता है कि उनका पी 15 दिन में, क्यू 10 दिन में कर रहा है, क्या मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ? इन्हीं का एलसीएम जो है वो आपके पास टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हुआ? 15 और 30, यहाँ पर 30, और ये आपको देकर जाएगी एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे आप? 2 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। फिर अगली लाइन में क्या कहता है कि दोनों ने क्या किया, स्टार्ट किया काम इकट्ठे करना, लेकिन आफ्टर 2 डेज क्यू चला गया। ठीक है, हम 2 दिन तो काम करवाएं इनसे, पी प्लस क्यू। टोटल यूनिट कितने दिन काम किया? 2 दिन। कितना काम किया? जो इनकी एफिशिएंसी रहेगी उतना ही ना काम करेगा, तो 10 यूनिट इन्होंने काम कर दिया मिल करके। फिर क्या कहता है कि कंप्लीट किया 2 दिन काम, फिर जो है क्यू छोड़कर चला गया और पी ने वो काम अलोन किया, रिमेनिंग काम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग काम जो है पी ने अकेले किया है। अब पी को ले आइए, रिमेनिंग काम कितना है? 30 आपका टोटल था, 10 वो कर चुके, बचा आपका 20। अब पी को अकेले करना है, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। आप डिवाइड कर दीजिए 2 इसकी एफिशिएंसी, तो आपके पास यहाँ पर 10 दिन में वो पी ने अकेले काम किया है। पी ने वो काम 10 दिन में अकेले किया है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क। यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि होल वर्क, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर पूरे काम की बात करते हैं 10 दिन तो यहाँ लगे और 2 दिन यहाँ, तो पूरा काम तो हुआ 12 दिनों के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर यही पूछता कि इस होल की जगह यहाँ पर देता रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, तो रिमेनिंग तो हमारे पास 20 था और वो काम पी ने किया 2 की एफिशिएंसी से 10 दिन में होता, तब आंसर आपको देखने को मिलता 10 दिन। यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर होगा 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर से। ये कहता है कि बैटिंग एवरेज है किसी खिलाड़ी की 27 इनिंग के अंदर 47 रन। क्या कहता है? 27 इनिंग खेली, एवरेज रखी 47 रन प्रति इनिंग की। फिर क्या कहता है कि इसका जो हाईएस्ट, देखिए, हिज हाईएस्ट स्कोर इन द इनिंग एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। हाईएस्ट स्कोर ज़्यादा है 157 किससे? लोएस्ट से। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन बन गया 157। 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर मिलती है। इसके बाद क्या कहता है कि इफ स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग इज 42। 2 इनिंग इसने क्या करे है, यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी, निकाल दिया 2 इनिंग को। ठीक है जी, 25 इनिंग। अब उनकी एवरेज जो है वो रह गई 42 रन। ठीक है, कौन सी इनिंग निकाली है ये लोग? यहाँ पर कौन सी इनिंग निकाली है? यहाँ पर देखिए, यही 2 इनिंग। कौन सी 2 इनिंग की बात कर रहा है? जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर है। यानी कि हाईएस्ट स्कोर वाली और लोएस्ट स्कोर वाली ये 2 इनिंग निकाली है। यानी कि इन्हीं का सम जो होगा वो इसने निकाला है यहाँ से। कैसे? बात समझिएगा। पहले 27 इनिंग थी, 47 की औसत से रन बना रहा था, तो रन कितने बनाए होंगे? 47 और 27 की गुणा करेंगे तो 1269 आपको देखने को मिलेगा। अब उसके पास रह गई हैं 25 इनिंग और 42 का औसत। कितना स्कोर बनाया होगा? 1050। पूरे रन इतने ही लगाए होंगे। अब जो ये है एक वेरिएबल की ये इक्वेशन रही। अब किसी तरह से अगर मुझे ये मिल जाए कि ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट पारी थी उसके अंदर उसने कितने रन बनाए थे, एवरेजली कितना रन बनाया था, वो ये जो डिफरेंस है वो निकल कर आएगा इन दोनों का, उन जो पारियां हटाई हैं उनका सम। ये 9, 1, 2, 219। अब ये 2 वेरिएबल, यहाँ एक इक्वेशन है, एक यहाँ पर इक्वेशन है, आप निकाल दीजिए। एच की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ ख़त्म, ये 376। एच की वैल्यू यहाँ पर 188, हाईएस्ट स्कोर उसका 188। यहीं पर आपसे वो लोवेस्ट स्कोर भी पूछ सकता है, तो आप इसमें से 157 घटा दीजिएगा, वहाँ पर उसकी लोवेस्ट स्कोर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यहाँ पर बात कर रहा है सक्सेसिव छूट से, सक्सेसिव डिस्काउंट से ये क्वेश्चन है, और बात कर रहा है कि एक रिया जी हैं 30% की छूट एक देखती हैं वो किसी प्रोडक्ट पर, और फिर दुकानदार कहता है कि भाई साहब रुकिए आप, हम आपको ऐसा करते हैं कि 25% की छूट एक बार देते हैं और 5% की एक बार दे रहे हैं। अब रिया जी हैं चालाक, इन्हें पता है कि 30% की ये दिखने में दिख रही है लेकिन 30% की तो है, लेकिन ये 25% की और ये 5% की जो ये बात कर रहे हैं कि हम आपको पहले 25% की छूट दे दें फिर आपको दे दें 5% की छूट। तो अब रिया जी ने एसएससी की तैयारी की हुई है, अब इन्हें समझ में आता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, x + y - x - y = 100। ये दिखने में 30 ये भी दिखता है, दिखने में 30 ये भी दिखता है, लेकिन ये 30 ओरिजिनल में नहीं है क्योंकि इन्होंने सक्सेसिव डिस्काउंट की जानकारी है। तो 25 + 5 - 25 × 5 बटे 100। अब ये क्या है, परसेंटेज है इनका सक्सेसिवनेस, मतलब कि नेट छूट कितनी मिलेगी। ये अगर मैं यहाँ से देखूँ कंपेयर करूँ तो ये 30% तो ये अंतर कितना हुआ, एक, ये 4 पर ये 1.5, इतना ये डिफरेंस है। या मैं ये कहूँ कि ये है कितना, ये 25, ये इतना 30 और इसमें से घटेगा 1.25, ये तो था 28.75% का डिस्काउंट जो दिखने में लग रहा था 30%, लेकिन एक्चुअल में है 28.75। इनमें और इसमें डिफरेंस की बात करूँ तो 1.75। या तो आप यहीं से डायरेक्ट देख लीजिए इसको, या फिर आप पूरा सोल्व करके इतना देखिए। अब आगे क्या पूछा है कि दोनों को 3840 रुपये की खरीद पर दिया जा रहा है, तो दोनों में छूट का अंतर कितना रहेगा। अगर ये छूट का अंतर तो इतने ही परसेंट है, और कितने पर दी गई है 3840 पर, 1.25% की बात कर रहा है यहाँ पर, और ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 और पॉइंट हटेगा तो इसके लिए ये यहाँ से 25 पर काटिए 5, 5 4, 4 पर काटिए 4 9 36 और यहाँ पर 6 0, फिर यहाँ पर काट दीजिए 2 0 और यहाँ पर ये 48 रुपये की उन्हें छूट मिली है। यहीं पर आपको एक स्टेप और पूछ सकता है कि आखिरकार उसे छूट के बाद कितने रुपए में, अंतर में छूट के बाद उसे कितने रुपए में वस्तु बढ़ी, तो आप 3840 में 48 रुपये घटा दीजिएगा, वो आपके लिए आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। फिर देखिए क्या कहता है, एवरेज से ये फिर एक और एवरेज से क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक तालिका है, टेबल है जिसके अंदर 3 दिनों के दान 3 प्रिंटर हैं XYZ, और ये इतने पेज वो प्रिंट करते हैं। पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z। अब एवरेज के बारे में आपको पता है, एवरेज के बारे में कि सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर सम कितना है, इसने कितने प्रिंट किए हैं 200, फिर ये 300, 500, 560, 578, 588 और 3 दिन में किए हैं तो 3 पर काटिएगा तो 196 आपको देखने को मिलेगा उसका एवरेज। एक दिन के अंदर 196 पेज वो प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक और फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का कहिए, अलजेब्रा का कहिए। देखिए क्या कहा गया है, 17 का क्यूब है और 7 का क्यूब है। क्या मुझे ये a³ + b³ दिखता है? अगर ये है तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि a + b और a² + b² - ab इसका फॉर्मूला। ठीक है सब। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है a² + b² - ab, यही वाली चीज़। देखिए अब ये फॉर्मूला आप लगाइए, 17 और 7 24, ब्रैकेट के अंदर रखाइए 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, माइनस में होगा ab, 17 × 7 = 119, और इस टर्म को मैं यहाँ ले आऊँ तो 24 गुणा में रहेगा 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस k। अब यहाँ से ये 24 तो यहाँ से ख़त्म, फिर ये ब्रैकेट ओपन, ये प्लस माइनस की टर्म्स के अंदर ये ख़त्म, यहाँ पर k की वैल्यू आपको 119 देखने को मिली। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग से ही है, ट्रिग्नोमेट्री में। देखिएगा क्या है, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री के बटे में है सेकंड 30 और कोसिकेंट 30 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और सेकंड 30 2/√2 √2/√3, और ये कोसिकेंट 32। यहाँ से सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको देखेंगे 1/√2
और ये यहाँ प्रोडक्ट 2 + 2√3 और √3, ये √3 ऊपर जाएगा तो मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ √3, 2 × 2 + 2√3, और सिंप्लीफाई करिए √3 यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर गड़बड़ हो गया यार, इसके अंदर कोई वैल्यू रख दिया, कोई वैल्यू गलत रखी गई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लिख दीजिए। secant 30 की वैल्यू 2/√3 और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। अब एलसीएम लीजिए यहाँ और इसे सॉल्व करिए। 1/√2, 2 + 2√3 और यहाँ बटे में चलेगा √3, ये ऊपर घूमेगा तो यहाँ पर √3 ऊपर, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी √2 × 2 + 2√3। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए तो √3, 2√2 + 2√2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √6, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन को, अभी आपको यहाँ ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा है कि √3 ऊपर है, √3 ऊपर है, ठीक है। मैं एक बार के लिए सोचता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर आपके पास प्लस में है, यहाँ माइनस में, दोनों में है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होने वाले नहीं, ठीक है। इसका मतलब और सोल्व करना पड़ेगा, और बटे में मुझे चाहिए 8। तो अब क्या करें, एक ही ऑप्शन है, इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए। रैशनलाइजेशन के लिए 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6 करिए मल्टीप्लाई। यहाँ तो ये फॉर्मूला बनते हुए दिखाई देता है मुझे a² - b² का, ठीक है। a + b, a - b इसी फॉर्मेट में दिखाई देता है। हर बार रैशनलाइजेशन जब आप करते हैं तो इसी फॉर्मेट के लिए करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये √3 इस पूरी इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 माइनस, और ये यहाँ से 2√18। क्या मैं इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ? इस √18 में देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस √18 को मैं लिख सकता हूँ √9 × 2, और यहाँ से ये बाहर निकाल देगा 3√2, ठीक है। अभी इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो ये मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा 6√2, और नीचे में यहाँ देखने को मिलेगा, इसका जब स्क्वायर होगा 4 × 2 8, और यहाँ पर ये माइनस का 4 × 6, 6 × 24, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मिला 2√6 - 6√2 और माइनस का 16। क्या ऊपर से 2 को बनाता हुआ दिखाई देता है? 2√6 - 3√2, और नीचे में माइनस का 16 है तो माइनस का 8 यहाँ पर। अब ये माइनस का इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये 3√2 - √6/8। क्या ये किसी ऑप्शन में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। एक बेईमान व्यापारी है, कहता है कि हम किराए मूल्य पर सामान बेच रहे हैं, और कहता है कि इसमें मेरे को लॉस हो रहा है 12.5% को। लेकिन ये चालू आदमी क्या करता है, 36 ग्राम की जगह पर 28 ग्राम ही देता है सामान। ग्राहक से कहता है कि हमें तो लॉस हो रहा है साहब, देखिए क्या लॉस हो रहा है, इनको देखते हैं क्या लॉस हो, प्रॉफिट। इसने पूछा है क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट। अब 36 ग्राम की चीज़ थी, ये 36 ग्राम 1 रुपये के हिसाब से 36 रुपये में ही लेकर आया। अब इस पर कहता है कि मुझे 12.5% की लॉस है, 12.5% की लॉस, मतलब 1/8 फ्रैक्शन में वैल्यू। अब इस पर 1/8 जब आप निकालेंगे तो 8 पर 8 चौका 32, लगभग ये 4.5 के आसपास इसको नुकसान हुआ। ये तो लॉस हुआ 4.5 रुपये का, किस में से? 36 में से 31 रुपये में वो सामान को बेच रहा है। अब देना तो था 36 ग्राम, देता है उसे 28 ग्राम। कितना?
3.5 का उसे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर ये कम है ये ज़्यादा है, यहाँ पर इसे प्रॉफिट हुआ 3.5 का कितने पर, 28 पर। और परसेंटेज में वैल्यू जब आप निकालेंगे गुणे 100 और ये पॉइंट हटाने के लिए 10, 7 पर काटेंगे 5 और 4 और 25 और ये 2, 12.5% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बी आपके लिए आंसर है। नज़रों ही नज़रों का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर एक टेबल दी गई है 5 फैक्ट्री की, जिसके अंदर चमचों का उत्पादन है इतना इतना, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, रेशो बताना है किसका, पी और आर का, ठीक है। पी कितना है, पी और कितने का बताना है, दिखाइए एक बार क्वेश्चन में अगला, ऊपर ऊपर, अरे पी और आर का, पी की वैल्यू कितनी है 100 और आर की वैल्यू कितनी है 150, 2:3 इसका आंसर रहेगा। रेशो के ऊपर बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आप कर आएंगे। करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इसने क्या चेंज किया है, माइनस का है। जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो आपको देखने हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप ये क्या करिए 4 और ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करिए 17 - 7 10 और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी टर्म यहाँ पर अप्लाई करिएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 × 7 = 119 और नीचे इसके दिया गया है जिसे मैं यहाँ ले जाऊँ तो 40 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी की आपसे वैल्यू पूछी है, ये 40 ब्रैकेट खोलने के बाद ये ख़त्म, पी की वैल्यू 119 आपको देखने को मिलेगी। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार भी आप देख कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर एक बार सेकंड भर का क्वेश्चन है जिसे कंसेप्ट पता है। देखिए क्या है, कहता है कि दो जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 12 है, तो इनमें से कौन सा उनका एलसीएम नहीं है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि एलसीएम जो है और एचसीएफ इनके अंदर एक रिलेशन है कि अदर फैक्टर्स, ये एक रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो है हमेशा इस एलसीएम को डिवाइड करता है, यानी कि इसका एक फैक्टर होता है। अगर ये फैक्टर 12 है, यहाँ पर 12 है, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा है टर्म वो 12 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। इसने पूछा है नहीं हो सकता एलसीएम, यानी कि वो जो एलसीएम है उसके अंदर 12 फैक्टर नहीं होगा। क्या ये 12 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पाई चार्ट दिया गया है, दिखाइए भैया पाई चार्ट क्या है। ये पाई चार्ट है और क्वेश्चन है यहाँ पर ऊपर बी, सी, एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % कम है। मतलब कि मुझे एक तो वैल्यू पर बी, सी, एफ और एच इन्होंने कितने ट्रक बेचे हैं और इन बाकी सभी 8 कंपनियों ने कितने ट्रक बेचे हैं, इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है कितना कम है। देखिएगा क्या है, बी ने कितने 27, फिर है सी ने कितने बेचे हैं भैया 18, एफ ने कितने बेचे हैं 7 और एच ने कितने बेचे हैं 14, 21 और ये इतना 18 और ये इतना 66% हुआ 66। और इनका टोटल देखिएगा आप, ये 30, 40, 58 और 2 60, 70 और ये 80 और ये 20, 100% ही अंतर कितना हुआ 34% आपके लिए आंसर रहेगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर मान लो यहाँ पर ये परसेंटेज वैल्यू कुछ और निकल कर आएगा, तब आप कंपेयर पहले करते 1% की वैल्यू निकालते, तब आप बताते कि 66% इससे कितना % कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1500 मीटर की एक दौड़ है, अनिल और बकुल दौड़ रहे हैं। अब 1500 मीटर की दौड़ के अंदर अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया। मतलब क्या हुआ, 1500 मीटर की दौड़, अनिल चले
ये बकुल है। ये 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हरा दिया। ये 150 मीटर। अनिल कितने मीटर चला होगा? पूरे 1500 मीटर ना। ये बकुल कितने 150 मीटर पीछे है तो 1350। रेशो कितना बना? 15 पर काटिए 10 और 9। ठीक है, ये यहाँ तक का मतलब हुआ। और उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब है 1500 मीटर की ही दौड़, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया। अनिल और चार्ल्स को कितनी दूरी से अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यही 1500 मीटर है। अब की बार क्या है कि ये बकुल साहब हैं, ये चार्ल्स को हराएंगे 75 मीटर से, यानी कि ये बकुल ट्रैवल कितना किया, दौड़ा कितना, 1500 मीटर। बकुल और चार्ल्स का रेशो कितना है, 1500, और ये 75 घटाइएगा 1425। 25 पर काटेंगे तो 60, और ये 57, और फिर 3 पे 20, और 19 57 9। ये रेशो आपको एक ये रेशो देखने को मिलेगा। अब पूछा क्या है, अनिल और चार्ल्स कितनी दूरी से हराएंगे। इन दोनों के रेशो की आप कंपैरिजन करिए। देखिए क्या करना है, रेशो मर्ज करिए, ABC पता होगा आपको। ये तो AB का रेशो 10-9, B और C का रेशो 20-19। यहाँ से मैं ABC का रेशो निकालूंगा तो ये 200, ये 180, और 19 में 171। ठीक है, 171। ठीक है, यहाँ से ये डिफरेंस कितना पूछा है, 29। अगर रेस होती, यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, 29 मीटर से नहीं, अगर रेस होती वो सिर्फ 200 मीटर की, तब अनिल उसे चार्ल्स को 29 मीटर से हरा देता। ये देखिए, लेकिन रेस कितने मीटर की है, 1500 मीटर की, तो 1 मीटर कितना होगा, 29/200। और 1500 मीटर के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी यहाँ 1500 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ करूँगा 15 में 135, 5 और 15 दूनी 30, और ये 435/2। अगर ये 36 होता तो 218, 217.5 मीटर आपको देखने को ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करने का है नहीं। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है। कहता है कि एक आयत है, ठीक है, सब आयत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के अंदर मैंने 8% और यहाँ पर 5% का इंक्रीमेंट कर दिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई, क्या अभी उसके अंदर चेंज हुई। क्या करेंगे, देखिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है, x + y + xy y का 100। ठीक है सर, तो 8 जमा 5, और ये परसेंटेज तो है ही, 8×40 और बटे 100, ये 2/5 यानी कि 0.40, तो ये और ये 13 इधर, यानी कि 13.40% का उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंक्रीमेंट के थे। अगर यहाँ पर कुछ डिक्रीमेंट होता तो मैं यहाँ डिक्रीमेंट का ही साइन लेकर चलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है, क्या है देखिए, कहा गया है कि इस टर्म को कौन सी संख्या जो है डिवाइड कर देगी। क्या है, 49 की पावर है 15, -1 की पावर कुछ भी हो, और हमें बताना है कि किससे डिवाइड हुई। अब आपको नंबर सिस्टम में एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर a की पावर n है -b की पावर n है, तो इसे डिवाइड करने वाली टर्म होती है a - b। यहाँ कंपैरिजन करिए तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 49, और यहाँ पर मैं इसके पावर अगर 15 भी कर दूँ तो 1 की पावर जितनी मर्जी रखी है वो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करिए, n की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 49 है, और b की वैल्यू 1 है, और ये डिवाइड किससे होगी, इस टर्म से, -148। ऑप्शन में तो 48 है नहीं, या तो ये 48 से डिवाइड होगी या फिर इसके, अगर जो टर्म 48 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो उसके फैक्टर से है। अब 48 का इसमें फैक्टर आपको दिखाई देता है 8, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से क्वेश्चन देखिए क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, ठीक है साहब, PQR, जिसके अंदर राइट एंगल कहाँ पर है, Q के ऊपर है। ये फिगर बनाने में आप गलती मत करिए।
क्यू के ऊपर जो है, क्यू के ऊपर राइट एंगल है, तो क्यू आपको यहीं पर राइट एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। पी और क्यू आप जहाँ मर्जी रखिए, ध्यान क्या रखना है इस ट्रायंगल को बनाने में, राइट एंगल किस वेरिएबल में रखिए, क्यू आर, क्यू पर कहा गया तो क्यू पर ही आप रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि पी और आर, मैं यहाँ पी लेता हूँ, यहाँ आर, पी और आर की जो है 17 यूनिट है लेंथ, और क्यू और आर की जो है 8, और ये दी गई है 15, ठीक है। और एंगल दिया गया है आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये एंगल दिया गया है अल्फ़ा। पूछा क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। अब मुझे ये पता है कि ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी अल्फ़ा के सामने 8, हाइपोटेन्यूज 17, प्लस बेस कितना है 15, 17, एलसीएम 17 आया, ऊपर सम करिएगा तो 23, ये आपके लिए आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो सर्कल दिए गए हैं और उनकी जो है सर्कमफेरेंस दी गई है, ठीक है सर। सर्कमफेरेंस पहले वाले की 198, दूसरे वाले की 352, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर बताना है। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक है। एक की रेडियस मैंने आर मान ली, एक की रेडियस। जब अंतर की बात कर रहा है तो मतलब कि उनके अंदर एक की रेडियस छोटी है, एक की बड़ी है, और दूसरी बात ये आपको सर्कमफेरेंस छोटी बड़ी दिखाई दे रही है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। मान लीजिए इसकी सर्कमफेरेंस है और ये इसकी वैल्यू 198 और यहाँ 352। पूछा क्या है, इनकी रेडियस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो निकालिए डिफरेंस। 2π यहाँ पर कॉमन, बड़े वाले की रेडियस -r और 352 -198, करिए डिफरेंस तो 154 और r माइनस r बराबर 154, ये 2 बटे में ये जाएगा और यहाँ 22 गुणा में 7, 22 पर काटेंगे तो 7, 49, 49 का आधा 48.5। ये आपके लिए उनके रेडियस के बीच का, सॉरी 49/2 को जब आप करेंगे तो 24.5 आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे 69 क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा गया है हाउ मैनी स्फेरिकल लीड्स short each of diameter 8.2 centimeter can be obtained from the rectangular solid which has dimension this and this। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेगा। अब देखिए इसने क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड की बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या होता है भाई, ईंट को क्यूबॉइड घनाभ का जो वॉल्यूम है LBH होता है। और पूछ क्या रहा है कि इससे कितने जो है मैं स्फीयर बना सकता हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। और यहाँ पर r की वैल्यू मेरे को पता है कि डायमीटर अगर 8.2 है तो r की वैल्यू 8.4, तो ये यहाँ पर 4.2 रेडियस होगी। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। आपको दिया गया है 88, 63, 42 बराबर कितने हैं 4/3। और यहाँ पर n पूछा है कि कितने स्फीयर उससे बनेंगे, तो यहाँ पर n को आप वेरिएबल रख लीजिए, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 बोली है, रख दीजिए। 42 है, मैं इसका पॉइंट हटा करके सीधा ये रख देता हूँ 42, फिर 42/10, फिर 42/10, ये 42 को ख़त्म, ये 88, ये इसको ख़त्म, 7, 21, ये 2 पे यहाँ 5, फिर 42 पे 21, 2, 21, 3, ये 2 पे 5, 15, 25 और ये 250 जब यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 750 आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया है कि इन दो का मीन प्रोपोर्शन क्या रहेगा।
देखिए मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस एक और क्वेश्चन देखिए। मीन प्रोपोर्शन क्या है, वो होता है अंडर रूट ए बी, जो भी टर्म देगा उसका अंडर रूट निकालना है। यहाँ पर 169 है 13, और ये 144 12 का 13 और 12 की गुणा 156 आपका आंसर रहेगा। बात खत्म हुई यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को किसी बाहरी पॉइंट पी पर छूते हैं। देखिए क्या है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, पॉइंट पी पर मिलते हैं, मिला दीजिए पॉइंट पी। अगली लाइन में क्या कहता है कि ए बी दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ, या फिर मैं कहूँ कि कॉमन टेंजेंट है, ए बी कॉमन टेंजेंट बना दीजिए, ये ए ये बी। फिर उसके बाद क्या कहता है कि ए बी स्पर्श बिंदु हैं, वो बन गए। फिर कहता है कि एंगल पी ए बी, अब ये एंगल है कहाँ, पी ए और बी, ये एंगल 40 डिग्री है। अब आपको ये पता होगा कि जब ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, एंगल ए बी पी, ए बी पी। अब ये एक ट्रायंगल यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देती है, और ट्रायंगल के 180 तीनों कोणों का योग होता है 180 माइनस 90 90, और ये फिर घटा दीजिए 90 में से 40 तो 50 डिग्री एंगल ये वाला रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सब बनाइए। वृत्त है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है कि इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। अब इसकी जीवा बनाइए ए बी, और इसने जो है केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा, इस जीवा की लंबाई ये ए बी मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की रेडियस ही रही होगी। अगर ये किसी एक जीवा पर हैं और ये 10 सेंटीमीटर की दो बराबर भुजाएं हैं, तो ये एंगल भी तो सेम बना रही होंगी। ये 60 डिग्री है तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 माइनस 60 120, और 2 थीटा से आप डिवाइड करें थीटा से, तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री। अब ये जो एंगल बने हैं तीनों 60 के हुए, अब 60 के हुए तो एक समबाहु त्रिभुज हुई, और समबाहु त्रिभुज हुई तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो एक भुजा 10 है तो ए बी भी यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। एक त्रिभुज है ए बी सी, बनाइए ए बी सी त्रिभुज, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल बी ए सी दिया गया है, ए के ऊपर एंगल बनाना है। अब की बार क्या मैं मान लेता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के ऊपर एंगल है 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया है ये बी सी की वैल्यू। अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल का मतलब है एंगल ऑफ कोस से आप ये क्वेश्चन करेंगे। कोस ए, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, जो एंगल आप लेंगे यहाँ पर उन्हीं के साइड वाली भुजाओं का आपको स्केयर करना है, ए बी का स्केयर, प्लस कर देना है ए सी का स्केयर, और माइनस कर देना है इस एंगल के सामने वाले माइनस बी सी, और डिवाइड के अंदर 2, और जो यही साइड्स थी इन्हीं का ए बी ए सी। एंगल ए 60 डिग्री दिया गया है तो कोस 60 की आप वैल्यू रख दीजिए 1/2, ठीक है 1/2। और यहाँ पर इसके ए बी का यानी कि 144, ए बी 12 थी, 12 का स्केयर 144, ए सी कितनी है 10, 10 का स्केयर 100, माइनस बी सी तो हमें निकालना है बी सी का स्केयर 2 ए बी, 2 गुना में 12 गुना में 10, यहाँ से ये 2 यहाँ पर कैंसिल, ये 120 हुआ, यहाँ पर 120 बराबर ये 244 माइनस बी सी का स्केयर। अब ये कितना हुआ, यहाँ पर बी सी का स्केयर हुआ आपका 124, ठीक है ना, का अंडर रूट। अब ये कैसे निकले भाई, अब मुझे पता है
कि ये किसके स्केयर के आसपास है, 11 के स्केयर के आसपास, 11 का स्केयर 121, और ये ऑप्शन दूर दूर है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लगा दूँ 11.1, 11 ये आपके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर दिया गया है टेंजेंट थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा, आपको वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप रख दीजिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुटिंग से कर दीजिए। थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 45 डिग्री। अब टेंजेंट 45 कितना होता है, एक का स्क्वायर प्लस कोट 45 भी एक का स्क्वायर माइनस सेकंड ये 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 2 का फिर 2, यहाँ पर ये 4 माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस का 2 आपके लिए आंसर रहेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट आंसर रहेगा। ये आपका CGL 2022 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स की सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।